9 दिसंबर को EU डिसइन्फो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उन्होंने एक मैसिव इंडियन डिसइन्फॉर्मेशन नेटवर्क को बेनकाब किया। ये डिसइन्फॉर्मेशन नेटवर्क श्रीवास्तव ग्रुप की सरबराही में 2005 में कायम किया गया और अभी तक ऑपरेशनल है। इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना और इंडिया में प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान जज्बात को उजागर करना है। ये मकसद हासिल करने के लिए इंडिया ने 116 ममालिक में 750 से ज़ायद फेक मीडिया आउटलेट्स, 550 से ज़ायद वेबसाइट डोमेन्स, 10 से ज़ायद फेक NGOs, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स और फेक आइडेंटिटीज़ और फेक जर्नलिस्ट की मदद ली। मिसाल के तौर पर लुइस बी सॉन एक हार्वर्ड प्रोफेसर और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट थे जो 2006 में इंतकाल कर गए थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को चुराया गया और 2007 में उनके नाम से किसी ने एक NGO के जरिए UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग और 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से वाशिंगटन DC में एक इवेंट अटेंड किया। ये सिर्फ एक मिसाल है और इस इन्वेस्टिगेशन में 10 से ज़ायद NGOs को बेनकाब किया गया है जो कि कई दिहाइयों पहले इनएक्टिव हो चुकी थी, मगर उनका नाम इस्तेमाल करके फेक NGOs के जरिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तानी मुफाद को नुकसान पहुंचाया गया। आपने बाहर के ममालिक में एहतजाज करते उन लोगों की तस्वीर ज़रूर देखी होंगी जो कि कहीं से पाकिस्तानी तो नहीं लगते, लेकिन फ्री बलूचिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। कई बार ऐसे पोस्टर्स भी बाहर के ममालिक में देखने को मिले हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक इनके पीछे भी यही नेटवर्क है जो ऐसा करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। फेक NGOs और फेक आइडेंटिटीज़ के बाद आते हैं फेक मीडिया आउटलेट्स। इस इन्वेस्टिगेशन में 750 से ज़ायद फेक मीडिया आउटलेट्स की शिनाख्त की गई है जिनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी और मन घड़त खबरें शाया होती थी। वो खबरें फिर इंडिया के जाने माने मीडिया आउटलेट्स जिनमें सरफहरिस्त एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल या ANI है, उनके जरिए फैलाई जाती थी, जहां से फिर वो खबरें इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स भी नशर करते थे। ये रिपोर्ट किसी भी हिसाब से कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक जिंदा मिसाल है। ये नेटवर्क चंद महीने या साल नहीं बल्कि 15 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसी नेटवर्क की सरगर्मियों की वजह से इंडिया कुछ देर पहले तक कहता था कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर देगा। एक महीने पहले 14 नवंबर को पाकिस्तान ने एक डॉसियर रिलीज किया जिसमें इंडिया के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने और पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर करने का सबूत था। और 9 दिसंबर को EU डिसइन्फो लैब ने इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक कर दी है कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान को एक वसी डिसइन्फॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए नुकसान पहुंचाने में सरगर्म अमल है।